नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा। आइए देख लेते हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो फ्राइडे मॉर्निंग कुछ सुस्त संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालिए, 70 अंकों की कमजोरी वहां से आ रही है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि 60-61 अंक ऊपर है और वहीं नैस्डैक फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर हम देख रहे हैं बिल्कुल सपाट सा 5 पॉइंट्स ऊपर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। अब एशियन मार्केट्स पर आइए, यहाँ जापानीज मार्केट है वो काफी ज्यादा पिटाई खाते नजर आ रहे हैं। 500 अंकों से अधिक की कमजोरी वहां दिख रही है और अभी तक जितने भी एशियाई मार्केट यहाँ पर खुले हैं वो तकरीबन आधे से 1.5% की कमजोरी यहाँ पर दिखा रहे हैं। सुस्त शांत सा कारोबार हमने कमोडिटी स्पेस में देखा है। सोने चांदी में दायरे का ट्रेड है और कच्चे तेल की भी बात करें तो वो बिल्कुल अपनी जगह पर $83 के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या एग्जैक्टली हो गया है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में क्या कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, सबकी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी नुपुर इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी है। नुपुर मॉर्निंग, क्या हो गया? शुक्रवार था, अच्छा खासा बंद होके जाते, ये इतनी कमजोर शुरुआत के पीछे कोई खास वजह? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज फेड चेयरमैन के बयान पे सबकी नज़र है, वही एक बड़ा इवेंट है। उसके पहले हमने देखा कितनी बड़ी गिरावट आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट कल क्लोजिंग में भी अगर हम देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स भी नेगेटिव में जाते हुए दिखे थे और कमजोरी इंडिकेट ही कर रहे थे कि मार्केट में कमजोरी रह सकती है। मार्च के बाद हमने देखा है कि इतनी बड़ी कमजोरी कल बाजार में आती हुई नजर आई है। डाउ ऊपर से देखे तो 600 पॉइंट नीचे गिर गया, करीबन 400 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद होता हुआ दिखा। S&P 4400 के लेवल को ब्रेक करके नीचे बंद होता हुआ नजर आया। नैस्डैक भी पीछे ने था, 250 अंक की गिरावट आपको वहां पर भी नजर आएगी। बड़े टेक स्टॉक्स में कल गिरावट हमने देखी। एनवीडिया के रिजल्ट्स आए थे, अच्छे थे, स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल पर भी पहुंचा, लेकिन वो गेन्स भी गिव अप करके वहां पर भी कमजोरी ही देखने मिली। सबकी नजर, जैसे कि हम बात कर ही रहे, जैक्सन होल सम्मेलन में फेड चेयरमैन के बयान पर रहने वाली है। इन्फ्लेशन रेट्स को लेकर क्या उनकी स्ट्रेटेजी आने वाले पॉलिसीज में क्या से जुड़े हुए क्या इंडिकेशंस आते हैं उस पर रहेगी नजर। हालांकि बाजार लेकर ही चल रहा है कि आने वाले पॉलिसी में एक रेट हाइक तो होना ही है, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन फेड मेंबर्स का जो टारगेट है 2% का, उसके ऊपर अभी फिलहाल है। इनफैक्ट आज यूएसए का कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का भी डेटा अगस्त के महीने का आने वाला है, तो यहाँ पर भी रहने वाली है नज़र। इसका भी इम्पैक्ट हम बाजार में आते हुए देखेंगे। 10 साल की यील्ड जो हमने एक दिन पहले के ट्रेडिंग सेशन में देखा था कि वहाँ पे थोड़ी कूलिंग ऑफ आई थी, 11 बेसिस पॉइंट की गिरावट दिखी थी, फिर से वही 4.24% के आसपास पहुँच गई। यहाँ पर भी हमने देखा है कि वहाँ पे जो 4.21 हो गई थी, वहाँ पे थोड़ा जंप आते हुए दिखा है कि ये भी कारण था कि कल गिरावट नजर आई। डॉलर इंडेक्स में आपको मजबूती दिखेगी। कल के ट्रेडिंग सेशन में 2.5 महीनों के ऊपरी लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 104 के पास फिर से डॉलर इंडेक्स आते हुए नजर आया। बड़े टेक स्टॉक्स में कल हमने गिरावट देखी, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में हमने गिरावट देखी, रिटेल के स्टॉक्स में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको बड़े कट्स कल के ट्रेडिंग सेशन में नजर आएंगे। अमेजॉन की बात करें तो 3% का बड़ा कट यहाँ पे देखने को मिला। एप्पल 3% नीचे था। नेटफ्लिक्स के स्टॉक ने तो 5% की गिरावट आपको कल नजर आई कल के दिन। S&P की बात करें तो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक जो था वहाँ पे डॉलर ट्री था, जो नतीजों के बाद 13% गिरता हुआ दिखा, जिसका बड़ा इम्पैक्ट कल हमने S&P में देखा और 4400 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो भी ब्रेक करते हुए नजर आया था S&P 500। नाइकी के स्टॉक में कल भी हम बात कर रहे थे कि 10 दिन की लगातार गिरावट वहाँ पे बनी हुई है और इनफैक्ट कल की गिरावट के बाद अब 11वें दिन की गिरावट है, कमजोरी बनी हुई है। कल भी 1 से 1.5% की कमजोरी आपको इस स्टॉक में नजर आई थी। हालांकि कल यूरोप के बाजार में भी आपको मिला जुला प्रदर्शन रहेगा, कमजोरी की तरफ ही आपको ज्यादा दिखेंगे। जो 2 बड़े इंडिसेस है वो लाल निशान में बंद होते हुए दिखे थे। कमोडिटी बाजार की बात करें तो कच्चे तेल में उतार चढ़ाव तो नजर आ रहा है, लेकिन 83 पर ही आपको डॉलर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सोना चांदी में भी आपको रेंज बाउंड ही नजर आएगा। डॉलर इंडेक्स में आपको मजबूती दिखी तो थोड़ा इम्पैक्ट मेटल्स पे भी आना है, वहाँ पर भी आपको सपाट ही कारोबार करता हुआ नजर आया। एग्री कमोडिटी में भी आपको मिला जुला प्रदर्शन देखने मिला। तो सबकी नज़र फेड चेयरमैन का जो बयान आज होगा, जो सम्मेलन है उस पर रहने वाली है। कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन का जो डेटा आने वाला है वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। टेक स्टॉक्स में रीबाउंड आता है या नहीं, नैस्डैक में रिकवरी होती है नहीं, इस पर भी रहेगी नज़र, क्योंकि कल बड़े दिग्गज स्टॉक्स में हमने गिरावट आती
आती हुई दिखी है। तो काफ़ी कुछ है और काफ़ी कुछ नज़र पे रहने वाला है। तो काफ़ी एरियाज पर नज़र रहेगी एंड ऑफ कोर्स बहुत क्रिटिकल दिन है, तो बाजार थोड़ा सा कॉशियस मोड में अपना जो वीक है वो खत्म करते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि गुरुवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। अच्छी खासी खरीदारी हमने एफआईएस की तरफ से आते हुए देखी और आप देखेंगे काफी समय के बाद ये जो सारे कॉलम्स है वो हरे निशान से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। डीआईआईस की तरफ से दमदार खरीद दिखी है, ऑलमोस्ट 5,800 करोड़ की दमदार खरीद वहां पर रजिस्टर होती दिखी है। कैश स्पेस और एफएनओ दोनों ही स्पेसेस में हम हरे निशान के साथ पॉजिटिव नोट पर एफआईआईस का प्रदर्शन देख रहे हैं। चलिए, जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि थोड़े ढीले हैं, कॉशियस हैं इस समय, उन सब के बीच हमारे मार्केट्स में आपको क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, कल की हमारी क्लोजिंग थोड़ा ऊपरी स्तरों से कूल ऑफ के साथ हुई थी। एक तरफ एफआईआईस का डेटा, दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट के संकेत। सर कैसे आज स्ट्रैटेजाइज करें मार्केट को, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, संकेत ग्लोबल मार्केट्स के काफी खराब है और इतने खराब संकेतों की उम्मीद कल थी नहीं। हालांकि भारतीय बाजार कल फर्स्ट हाफ में अच्छी मजबूत होने के बाद कल जो गिरे, शायद थोड़ा बहुत अंदाजा रहा होगा कि अमेरिका में कमजोर पोजीशन हो सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा कमजोरी होगी ये अंदाजा नहीं था। दूसरी ये बात है कि डॉलर इंडेक्स काफी तेजी से बढ़कर आया है, बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़े से मजबूत ही हुए हैं, तो ओवरऑल संकेत अमेरिकी बाजारों से जो सारे आ रहे हैं कमजोरी के ही है। ऐसे में नेचुरली भारतीय बाजारों में कल जो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट था वो वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद हो गया। अब थोड़े से लॉन्ग ट्रेडर्स यहाँ पर बैकफुट पर है। कल सुबह सुबह पहले शॉर्ट ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, उसके बाद लॉन्ग ट्रेडर्स के, और आज नई सीरीज जो मंथली वाली है जो शुरुआत हो रही है उसमें थोड़ी सी यहाँ पर आज ऊपरी स्तरों पर जो पुट राइटिंग हुई है वो पुट राइटर्स थोड़े से मुश्किल में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कमजोर शुरुआत होगी और उसके बाद 19,250, 19,325 ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है जिस पर आपको नजर रखनी है। यही आखिरी सपोर्ट लेवल है जो पिछले हफ्ते हमने लगातार होल्ड किया और उसके नीचे हम गए नहीं है। अगर 19,200, 250 को तोड़कर बाजार नीचे ट्रेड करते हैं तो फिर सीधा अंक का 19,000 मिलता है, तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, उतना बुरा नहीं है। 44,500 के आसपास बंद होने में कामयाब रहा है, तो 44,000, 44,200 की रेंज जहां पर बैंक निफ्टी को ऊपर निकलने में बड़ी मुश्किल आ रही थी, 2 दिनों से हम उस लेवल के ऊपर ट्रेड करें तो अब यही सपोर्ट का काम करेगा। 44,000, 44,200। इसके नीचे जाने पर फिर से थोड़ी कमजोरी और बढ़ेगी। ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी में 44,800 से लेकर 45,000 की रेंज में अच्छा खासा सप्लाई जोन है। कल भी वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, आज भी वहीं पर आती दिखेगी। तो ओवरऑल कमजोरी का माहौल है। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, कोई बहुत बड़ी शार्प और शानदार रिकवरी हो उसकी उम्मीद कम है। एफआईएस के डेटा आपको अच्छे मजबूत नजर आ रहा है, ये बात सही है, लेकिन 3 ब्लॉक डील्स हुई थी कल, उसमें करीबन 10,000 करोड़ के सौदे हुए हैं, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट है, इसलिए नंबर्स को देखकर बहुत खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट्स काफी ज्यादा है। बट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की कमजोरी जो है भारतीय बाजारों पर आज हफ्ते के आखिरी दिन भारी पड़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच सर, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि क्या एक्सपेक्ट करके चलना है। तो ग्लोबल संकेत है वो आज सहारा दे नहीं रहे हैं, तो जो लेवल्स है उस पर नजर रखिएगा। निफ्टी के लिए 19,250 से 325 ये सहारा देने वाली बैंड होगी। अपर बैंड है वो 19,500 तक स्ट्रेच होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें, 44,000 से 44,200 आज सपोर्ट यहां पर मिलता हुआ इस इंडेक्स को नजर आ रहा है, और ऊपर अगर 44,800 पार होता है तो क्लियरली 45,000 ये टेस्ट करता हुआ बैंक निफ्टी नजर आएगा। आइए, 2 बड़े इंडाइसेस पर तो हमने फोकस कर लिया, लेकिन खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखाई दे सकता है, पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और कहां-कहां एक्शन दिखने वाला है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। कई सारे महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो पावर मैक प्रोजेक्ट्स, जहां पर बोर्ड मीटिंग है फंड रेजिंग के लिए। ऑल कार्गो टर्मिनल्स और ट्रांस इंडिया रियल इस्टेट जो है, यहाँ पर अगर आप देखें ये ट्रेड टू ट्रेड से रोलिंग सेगमेंट में जो है वहाँ पर जाते हुए दिखेंगे। कई सारे स्टॉक्स में एक्स डेट है जो आपके सामने भी आ भी जाएंगे। एबीबी इंडिया, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, गल्फ ऑयल, ऑयल इंडिया, दीपक फर्टिलाइजर, मुंजाल ऑटो, कई सारे स्टॉक्स है जहाँ पे आपको एक्स डेट होती हुई दिखेगी। और एक्स डेट रिकॉर्ड डेट वहाँ पर भी है पिरामल इंटरप्राइजेज, जिनका बायबैक जो है, बायबैक ऑफ शेयर्स है, वो अगर आप देखें उसके लिए
एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट होती हुई दिखेगी। इंडिया मार्ट इंटरमेश, यहाँ पर बायबैक ऑफ शेयर्स यहाँ पर भी है। एफडीसी, केआरबीएल सभी के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड डेट होती हुई दिखी है। और आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वो आज ग्रीस में जो है वहाँ पर विजिट होती हुई दिखेगी। और जो B20 समिट इंडिया जो है 2023 वो भी आज से न्यू दिल्ली में शुरू हो जाएगी। आईपीओ अपडेट्स के हिसाब से एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज जहाँ का फाइनल अपडेट आ चुका है, बढ़िया रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलता हुआ दिखा है आपको, लगभग 97 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। QIB का हिस्सा 195 टाइम्स है, रिटेल का हिस्सा लगभग 34.4 टाइम्स है, NII का हिस्सा देखें लगभग 126 गुना जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है। विष्णु प्रकाश, यहाँ पर अगर आप बात करें विष्णु प्रकाश अर्पुंगलिया, इनका अगर आप डे 1 का अपडेट है, आज दूसरा दिन है, कुल अभी तक सब्सक्रिप्शन लगभग 4 गुना के आसपास होता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 5 गुना, QIB का लगभग 5% है और NII का लगभग अगर आप देखें तो 6.3 टाइम्स है। खबरों में पेटीएम पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि पेटीएम के शेयर में आज ब्लॉक डील संभव है। एंडफिन ब्लॉक डील के जरिए लगभग 2.27 करोड़ शेयर्स जो है वो बेचेगी और ब्लॉक डील में लगभग 3.6% के आसपास जो है हिस्सेदारी वो बेचेंगे और लगभग 880 के भाव पर ये ब्लॉक डील संभव है। टेलीकॉम कंपनीज पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि जून का ट्राई का डेटा आया है, जिसमें जियो ने जून में लगभग 23 लाख के आसपास जो है ग्राहक जोड़े हैं। भारतीय एयरटेल ने भी 14 लाख ग्राहक जोड़े हैं। वोडाफोन आइडिया ने लगभग 13 लाख ग्राहक जो है गंवाए हैं। बल्क डील्स और ब्लॉक डील्स की अगर आप बात करें तो कोफोर्ज, जहां पर आपको कल ब्लॉक डील होती हुई दिखी, तो आज डिटेल्स आती हुई दिखी है। बेचा तो जैसा कि कहा था वहां पर अगर प्रमोटर्स जो देखे वो बेचते हुए दिखे हैं, पर बायर्स कैटेगरी में आपको कई सारे नाम आते हुए दिखे, जिसमें डोमेस्टिक फंड्स में आपको SBI म्यूचुअल फंड, कोटक फंड, HDFC फंड, आदित्य बिरला, ICICI प्रू, ये सारे डोमेस्टिक फंड्स हैं। और इंटरनेशनल फंड्स के हिसाब से मॉर्गन स्टैनली और सोसाइटी जनरल जो है वो यहाँ पर खरीदते हुए दिखे हैं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर भी मैक्स वेंचर्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स ने लगभग 1.25 करोड़ शेयर्स जो है वो बेचे हैं, जिसमें अगर बायर्स की कैटेगरी के नाम आते हुए दिखे हैं, जिसमें प्लूटस वेल्थ है, मॉर्गन स्टैनली, कोटक फंड, ICICI प्रू, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर जैसे हैं ये नाम आते हुए दिखे हैं। मनापुरम फाइनेंस, यहाँ पर अगर आप बात करें तो FPI जो है FPI क्विनोक एक्विजिशंस, उन्होंने लगभग अगर आप देखें 9.9% हिस्सेदारी जो बेची है, उसमें बायर्स की कैटेगरी अगर आप देखें तो बोफा सिक्योरिटीज और चार्टर्ड फाइनेंस एंड लीजिंग एनजे लिमिटेड जो है वो यहाँ पर आपको कुछ खरीदारी जो है वो करते हुए दिखे हैं। सफायर फूड्स, यहाँ पर प्रमोटर सफायर फूड्स मारुतिज लिमिटेड ने वहाँ पर लगभग 16 लाख के आसपास जो है शेयर्स बेचे हैं। बायर्स की कैटेगरी में यहाँ पर भी आपको कई सारे नाम दिखेंगे, जिसमें आप वेट्सनैम कॉमन ट्रस्ट देख लीजिए, WMP डबलिन देख लीजिए, आदि जैसे नाम है वहाँ पर आपको आते हुए दिखेंगे। अंबर इंटरप्राइजेज, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने लगभग 4 लाख शेयर्स खरीदे हैं 2800 के भाव पर। और अंत में RBL बैंक, यहाँ पर फॉरेन कंपनी SDC ग्रुप ने लगभग 99.4 लाख शेयर्स जो है वो यहाँ पर वो बेचते हुए दिखे हैं। उनका हिस्सेदारी जो है 10.34% से कम होकर 8.68% हो गई। चलिए, तो ये वो खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर आज चुनिंदा पॉकेट्स में आपको अच्छी कमाई के मौके मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पर बढ़िया एक्शन इन खबरों के दम पर देखने को मिल सकता है। धन्यवाद अरमान डिटेल के लिए। आइए अब मार्केट एक्सपर्ट की भी राय जान लेते हैं और इक्विटी मार्केट में आज कहां कहां कमाई के मौके हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान सर जुड़ चुके हैं। श्रीकांत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारी खबरें हैं जो अच्छा खासा जिनके दम पर एक्शन दिखेगा। एक तो है डिफेंस स्पेस, क्योंकि सरकार ने 7,800 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी है। HAL लगातार रेडार पर रहा है, भारत फोर्ज हो, BEL हो। मुझे बताइए ये पूरा सेक्टर कैसा लग रहा है और कुछ पसंद है खासतौर से आज के लिए आपको इसमें? गुड मॉर्निंग। तो देखिए, अगर इस पर्टिकुलर न्यूज फ्लो के बेसिस पर अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर को देखें तो मुझे लगता है कि इस डिफेंस में लगातार कई महीनों से काफी अच्छे न्यूज फ्लो बने हुए हैं। और अगर स्टॉक्स में देखें तो करेक्शन हमें उतना देखने नहीं मिलता है जितना कि हमें एक साइडवेज या अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिलती है। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इन सभी स्टॉक्स में एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ रहा है और हायर लेवल पे जो एक प्राइस रिट्रेसमेंट हमें देखने मिलता था, अभी थोड़ा सा वो कम हुआ है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वैल्यूएशन में काफी एक्सपेंसिव चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नो डाउट की न्यूज अच्छी है, लेकिन करंट लेवल से अगर आपको कुछ अगर खरीदना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया रखिए। 3 से 6 महीने का नजरिया भी फायदा नहीं होगा। मुझे लगता है कम से कम 6 से 12 महीने का नजरिया रखें। और अगर खरीदना है तो यहाँ पे 2 स्टॉक्स नजर आते हैं। एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ऑलवेज बनता है, वो 3,950 के करीब है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 4,500 के करीब आने वाले कुछ 6 से 12 महीने में जा सकता है। और कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है।
और अगर यहाँ पे अगर कुछ पोजीशन बनानी है तो करंट लेवल से खरीदने के बाद वापस 10 से 12% की तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा सर, कल हमने देखा वैसे तो बैंक निफ्टी का प्रदर्शन निफ्टी के मुकाबले बेहतर ही रहा है, लेकिन कल पीएसयू बैंक्स का इतना सपोर्ट नहीं आया। कल चुनिंदा बड़े ब्लू चिप प्राइवेट बैंक्स ने सहारा देने का काम किया, मिसाल के तौर पर इंडसइंड बैंक हो या फिर आईसीआईसीआई एक्सिस हो। क्या आज भी हमें यही समीकरण देखने को मिलेगा या अभी भी आप पीएसयू बैंकों पर आज बुलिश होकर चल रहे हैं? देखिए, वैसे अगर पीएसयू बैंक्स को देखें तो वहाँ पे वैल्यूएशन का इक्वेशन काम कर रहा है। वैल्यूएशन टर्म्स में पीएसयू बैंक काफी चीप है एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक। बट अगर बाजार में अगर ये न्यूज रहेगी कि अगर इन्फ्लेशन इन्हीं लेवल्स पर रहेगा, उसमें कोई बड़ी नरमी नहीं आ सकती है, इंटरेस्ट रेट भी पॉज रहेंगे, तो ऐसे केस में क्या होता है कि प्राइवेट बैंक चलते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो कम नहीं होते हैं। और इस वजह से मुझे लगता है कि कल के दिन में हमने प्राइवेट बैंक में कुछ तेजी देखी। नो डाउट। ओके, श्रीकांत सर के ऑडियो में यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऑल इन ऑल उनको यहाँ पर डिफेंस स्पेस उन्होंने कहा पर्टिकुलरली वो इस पे ध्यान देंगे। एंड ऑफ कोर्स जो यहाँ पर बैंकिंग स्पेस है उसके बहुत कुछ आप कह सकते हैं बड़े नाम हैं, और साथ में पीएसयू बैंक्स हैं, यहाँ पर भी अभी भी अच्छे वैल्यूएशन बने हुए हैं, तो वो मानते हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी कमाई का मौका मिल सकता है। ऑल इन ऑल कल हमने देखा कि आईटी स्पेस भी था जिसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आई है। श्रीकांत सर हमारे साथ है, सर अपनी बात पूरी करिए। या तो देखिए, जो पीएसयू बैंक में मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहाँ पे वैल्यूएशन लेवल पे काफी अच्छा कंफर्ट है, काफी बड़ा कंफर्ट है, और मुझे लगता है ये खरीदारी चलती रहेगी। अगर इसके अलावा देखते हैं तो प्राइवेट बैंक में हमें लगता है यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट की दरें है इंडिया में, अगर ये फ्लैट से अगर रहती है तो इन्हें इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर इनमें अगर कटौती अगर आती है तो प्राइवेट बैंक गिरेंगे। तो जैसे कल एमपीसी मीटिंग में निकल के आया, मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट और भी यहाँ पे पॉज रहेगी, और इसी वजह से इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे शेयर चल सकते हैं। अंत पे मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी। वैसे तो ओवरऑल मेटल सेक्टर में हम देख रहे हैं कभी मजबूती आती है, कभी प्रेशर बनता दिखता है सर, लेकिन ये खबरों में है राजस्थान ब्लॉक मामले में कंपनी ने आर्बिट्रेशन अवार्ड जीता है। वेदांता एज अ होल आपको कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, वेदांता हमें लगता है कि इसमें जो एक ओवरऑल सेल ऑफ बना है, इट इज बिकॉज ऑफ मेनली इट्स बैलेंस शीट, जो इसके डेट है इंटरनेशनल लेवल के, इसी वजह से। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि शायद इन्हीं लेवल पे स्टॉक ट्रेड करते हुए नजर आएगा। 250 से लेकर 220 की टेरिटरी में ये स्टॉक ट्रेड करते हुए नजर आएगा, और अगर कभी 220 के करीब अगर आता है तो वहाँ पे इसमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ओके, श्रीकांत सर आज के मार्केट के लिए आपको क्या पसंद आ रहा है? आपकी बेस्ट पिक्स कहाँ से आएंगी? क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म में कल के दिन में काफी बड़ी एक गिरावट के साथ बंद हुए हैं, और ये हम मंथली एक्सपायरी के करीब जा रहे हैं। तो मार्केट अभी पुट कॉल रेशो के बेसिस पे काफी ओवरसोल्ड हो जाएंगे। अगर मार्केट आज 19,300 के करीब होते हैं तो वहाँ पे मुझे लगता है निफ्टी में ही एक बार खरीदारी करके चले। स्टॉप लॉस रखिए 19,245 का। हमें लगता है कि वापस से लोअर लेवल से निफ्टी में एक रिकवरी बन सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे BHEL, भारत हेवी, इससे लॉन्ग करना चाहिए। पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में तेजी लगती है, तो करंट लेवल से 107, 108 में BHEL खरीदे। टारगेट रखे 115 रुपए का, स्टॉप लॉस रखे 104.5 का। और अगर वीकनेस में अगर किसी स्टॉक के ऊपर अगर कोई अगर व्यू रखना है तो मुझे लगता है हीरो मोटर्स यहाँ पे कुछ बिकवाली बन सकती है। कल के दिन में इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के नीचे बंद हुआ है। 2925 के करीब की क्लोजिंग थी, 2850 के टारगेट नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 2950 का। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार है कमाई के मौके। तो निफ्टी पे खासा ध्यान रखने की सर बात कर रहे हैं। इसके अलावा BHEL बाय करके चले 115 के टारगेट के लिए, और हीरो मोटो बेच के चलने की सलाह है। वहां खरीदारी नहीं करनी है, सेल करना है। 2850 का वहां टारगेट है, 2850 का, और ऊपर स्टॉप लॉस आपको 2950 के पास लगाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और कमोडिटी बाजार के एक्शन पर भी फोकस कर लेते हैं। कुंवरजी कमोडिटीज के रवि देवरा हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। रवि गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। रवि, हम देख रहे हैं बिल्कुल शांत सा ठंडा सा ट्रेड दिख रहा है। ऑफ कोर्स मार्केट बहुत ही यहाँ पर जिटरी और कॉशियस फील कर रहा है ये जेरोम पावेल साहब के भाषण से पहले। मुझे जरा बताइए कच्चा तेल अब ये किस करवट बैठेगा, क्योंकि इसके अपने भी फंडामेंटल्स हैं सप्लाई के या वीक डिमांड के।
गुड मॉर्निंग। आपने राइटली पॉइंट आउट किया और मैंने भी टॉप पिक यही सोच के रखा था। पर्टिकुलर वहाँ पे सप्लाई कंसर्न है और कल जो यूरोप के डेटा है काफी इन्वेंट्री से वो फॉल हुई है, तो मुझे लग रहा है कि एक सप्लाई के लिहाज से, सप्लाई के कंसर्न के लिहाज से आज कच्चे तेल में एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। डिस्पाइट की इवनिंग में काफी बड़ी इवेंट है, 7:30 इंडियन टाइम के अनुसार इवनिंग में जेरोम पावेल की स्पीच है, उसमें मार्केट फोकस करना चाहेगा। और उसके पहले डॉलर इंडेक्स भी अपने हाई लेवल पे आ चुका है, ट्रेजरी एलपी 1 साल के हाई के करीब है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा कोशियस रहे। बट यस, क्रूड में ये जो सप्लाई के कंसर्न है आज प्राइसेस को सपोर्ट देते हुए दिख सकते हैं। 6500 के करीब कच्चे तेल के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 6430 का, और मुझे लग रहा है कि 6640 तक के लेवल आपको क्रूड के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में आते दिख सकते हैं। तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद पे मुझे लग रहा है कि वहाँ पे बाई पोजीशन लेना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर, इसमें प्रेफर्ड बेट कौन सी है? क्योंकि चांदी वीकली बेसिस पर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है और सोने से कुछ बेहतर ही प्रदर्शन रहा है। जरूर से ये सप्ताह में काफी अच्छी रिकवरी, हालांकि ये जो इवनिंग में इवेंट है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट गोल्ड पे आएगा, सिल्वर पे आएगा, क्योंकि वहाँ पे डॉलर इंडेक्स पे इसका सीधा इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। गोल्ड मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राजन है, 59,000 के करीब काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, तो 58,900 पे गोल्ड के अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट को बेच के चले, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 59,120 का, तो डाउन से 58,400 तक के लेवल दिखने चाहिए। हालांकि सिल्वर में मेरा व्यू है कि कल जो करेक्शन आया है उसके बाद शायद आज स्टेबिलिटी रहे, बट बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे, करीबन 73,100 पे सिल्वर बाय करे, स्टॉप लॉस 72,700 का लगा सकते हैं, और एक अपर साइड छोटा बट यस 74,100 तक के अपसाइड की मैं उम्मीद कर रहा। 72,100 का स्टॉप लॉस बताया सिल्वर के लिए, 72,700। अच्छा मैं रिपीट कर देती हूँ दर्शकों की सहूलियत के लिए। गोल्ड सेल की रिकमेंडेशन है 58,900 के पास, 59,120 59,120 का स्टॉप लॉस लगाना है और 58,400 का टारगेट दिखेगा। तो गोल्ड को सेल करना है, लेकिन चांदी को खरीद के चलने की सलाह है। 73,100 के पास 74,100 का टारगेट ऊपर दिखेगा, और इस खरीद की रिकमेंडेशन में 72,700 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह निकल कर आ रही है। मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है रवि? मेटल में मेरे हिसाब से आज इवनिंग में थोड़ी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, बट यस कॉपर काफी अच्छे साइन कर रहा है। कॉपर में देखें तो लगातार वहाँ पे इन्वेंट्री के कंसर्न के हिसाब से 727 का सपोर्ट है वो काफी इंटेक्ट है, 730 के करीब कॉपर को बाय करे, स्टॉप लॉस 725 का लगाए, और मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में 740 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए। वेरी वेल रवि जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। तो यहाँ पर आपको जो गोल्ड है उसको सेल करके चलने की रिकमेंडेशन है, अदरवाइज सभी पॉकेट्स में, अधिकतर पॉकेट्स में आपको खरीदारी ही करनी है। आइए बढ़ते आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर किन स्टॉक सेक्टर्स पर है, अरमान के पास है पूरी डिटेल्स। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर आप बात करें तो नोमुरा की बजाज फिनसर्व पर जो है वहां पर उनकी बढ़िया रिपोर्ट आती हुई दिखी है। उन्होंने डबल अपग्रेड करा है, न्यूट्रल के स्टैंड को बाय कर दिया है और टारगेट जो है वो बढ़ा दिया है, 1700 से बढ़ाकर 1815 का कर दिया है। नोमुरा की बजाज फिनेंस फिनेंस पर रिपोर्ट है, इनिशिएट करा है उन्होंने बाय को, टारगेट रखा है 8,700 का, अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो 7,130 के आसपास का है। HSBC की वहां पर अगर आप बात करें, उनकी भी बजाज फिनेंस पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट जो है वो 8,240 का कर दिया है। मैक्वायरी यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर उनकी रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं अंडर परफॉर्म को और टारगेट रख रहे हैं 2100 का, मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 2480 के आसपास का है। मैक्वायरी की ही भारतीय एयरटेल पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं आउट परफॉर्म को, टारगेट जो रख रहे हैं वो 990 का टारगेट रख रहे हैं, मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 870 के आसपास का है। नोमुरा की बिरला सॉफ्ट पर है और ये इनिशिएट कर रहे हैं बाय को, टारगेट रख रहे हैं 610 का, अगर आप देखें क्लोजिंग देखें 475 के आसपास की है। और जेफरीज वहां पर कैफिन टेक्नोलॉजी पे ये भी इनिशिएट कर रहे हैं बाय, टारगेट रख रहे हैं 500 का,
और मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 384 के आसपास का है। चलिए, तो ये स्टॉक्स हैं, ये भी हमारे रडार पर रहने वाले हैं क्योंकि फॉरेन ब्रोकरेजेस की है नजर और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स यहाँ निकल कर आई हैं। धन्यवाद अरमान, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।